Dear students, once again welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School, and today we are going to discuss about the very important topic, that is prime factorization. Yes, this video is very important for you, and this topic is prime factorization. Dear students, first questions is already given in your writing board. The first question is express 32 as the product of prime factor. And dear student, step the rules one by one, and we get to find the solution. Your question, I am repeat once again. Express 32 as the product of prime factor. That means your solution is थोड़ा सा जगह लेते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप. ओके, योर क्वेश्चन इज 32. ओके, द फर्स्ट स्टेप, डिवाइड 32 बिगिनिंग विथ द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 32, दैट इज 2. कभी भी हम किसी भी होल नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जिसे हम डिविजिबल करके चेक कर सकते हैं. सपोज दैट वो नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13. ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए किसी भी नंबर का हम आसानी से नंबर को यूज करेंगे. तो योर क्वेश्चन इज 32 एंड फर्स्ट स्टेप, डिवाइड 32 बिगिनिंग विद द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर. सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फैक्टर को हम लेंगे एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 32, दैट इज 2. मींस हम यहां से इसको दो सेपरेट लाइन में करेंगे. दैट 2 जो हम सर्कल करेंगे वो हमारा प्राइम नंबर है. 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे बचा हुआ है, 12 हो गया. 2 6 जा 12. यहाँ पे हमने इस नंबर से हमने एक प्राइम नंबर को फाइंड आउट किया. एंड सेकेंड स्टेप, द नेक्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 16 एंड डिवाइड 16 बाय 8. उसी नंबर से हम 16 को वंस अगेन हम डिवाइड करेंगे. 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है. 2 16 जा 32 एंड 2 8 जा 16. You know, the first and second step will be completed. Your first step, divide 32 beginning with the smallest prime factor of 32, that is 2. And second step, the next, find the smallest prime factor of 16 and divide it 16 by 8. So your first and second step will be completed. And dear student, the third step is very important. Continue dividing by the smallest prime factor in every step. हमें हर एक स्टेप में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही डिवाइड करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेप्स को फॉलो करना है. मींस स्टेप थर्ड इज कंटिन्यू डिवाइडिंग बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इन एवरी स्टेप. That means 2 multiply 4 and last chance 2 multiply 2. Okay, the all circle, जितने भी सर्कल हैं वो सभी हमारे जो हैं वो प्राइम नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं. मीन्स यहाँ पे हम चेक करेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. So your answer is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. Means 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 to the 16 and 16 to the 32. Your solution will be completed. We have to find out the question number first. Number is given 32 and we get the prime product is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 into 2. Okay, we have to find out any digit. Start the procedure and we get the find out correct solution. Dear students, one more questions. हम कुछ प्रैक्टिस में लेंगे इस क्वेश्चन को. हम जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं और उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं. वन टू क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. आइए एक्सरसाइज देखते हैं. हमारा एक्सरसाइज है रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक. फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमें प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. 42 को हम कैसे उसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करेंगे, सबसे बॉटम सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे और उसे हम डिविजिबल करेंगे. मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. 2 multiply 21 is 42. Once again, the next prime number is 3 multiply 7. 3 7 are 21. The all prime number is, that is, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे. 42 is equal to prime number क्या है 2 3 and 7. 2 multiply 3 multiply 7. 2 3 are 6. 6 7 are 42. ये आपका क्या होगा, जो प्राइम नंबर्स है जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है 2 multiply 3 and multiply 7. Your composite number is equal to 42. Your composite number is 42 and prime number, your prime number प्राइम फैक्टर. हमें प्राइम नंबर नहीं जान रहे हैं, प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं. तो प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 3 and 7. Is that clear to everyone? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 42 का हमने प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट किया है. 2 multiply 21 because 2 into 21 is equal to 42. Then after हमारा ये प्राइम नंबर फाइंड आउट हो गया जिसे हमने सर्कल में किया है. सेकेंड टर्म हमारा जो है वो 21 है. ये 20 इज नॉट प्राइम नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर. सो 21 में हम दो प्राइम नंबर को फाइंड आउट करेंगे. 3 multiply 7. 3 is prime number and 7 is also prime number. So the total prime number 2 3 and 7. 3 हो गया तो कंपोजिट नंबर हमारा हो गया क्या 42 और उसका फैक्टर हुआ 2 multiply 3 multiply 7. प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 multiply 3 and multiply 7. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वन मोर क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. सेम इसी तरीके के हमारे सेकंड क्वेश्चन होंगे. फर्स्ट 24 का हम प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे. 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4. 2 into 12 and 24. Once again 2 multiply 6. 2 6 are 12 and last is 2 multiply 3. 2 is prime number and 3 is also prime number. ये हमारा हो गया. देखिए इसमें हमारा जो नंबर है फैक्टर के 24 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 and multiply 3. 24 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 and 8 3 जा 24. डियर स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर यहाँ पे हमारा इसका कंपोजिट नंबर हो गया. लिखेंगे कंपोजिट
composite number is equal to 24. Composite number is equal to 24 and prime factor is equal to 2, 2, 2 and 3. ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए 2 क्वेश्चन और लेते हैं, वन और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, बस आपको स्टेप को फॉलो करना है और आसानी से प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमारा है, अब फर्स्ट एंड सेकेंड हमने देखा, ये थर्ड क्वेश्चन 36 को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए 36 हमें इसमें 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 36 काफी चलिए आइए देखते हैं 36 को कैसे करते हैं। 36 2 मल्टीप्लाई 18, 2 हमारा प्राइम नंबर है। सेकेंड 2 मल्टीप्लाई 9, 2 is prime number but 9 is not prime number, that is composite number. Then after once again 3 multiply 3 is prime number and this 3 is also prime number. So 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36. Is that clear to everyone? And the 36, अब इसका हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 multiply 2 multiply 3 and multiply 3. Is that clear? 36 का हमने क्या लिखा? फैक्टर हो गया 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 and 12 3 जा 36. Composite number is equal to 36 and prime factor is equal to 2, 2, 3 and 3. Mind this. 36, the factor of 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3. Because 2 2 ja 4, 4 3 ja 12 and 12 3 ja 36. Is that clear to everyone? And the composite number is 36 and prime factor is equal to 2, 2 and 3 and 3. Is that clear? And one more question, that is question number 4. All questions are very easy. Your question number 4, 50. 50, once again 2 multiply 25. 2 is your prime number but 25 is not prime number. Then after once again 5 multiply 5, both 5 is the prime number. So the factor of 50 is equal to 2 multiply 5 multiply 5, because 2 5s are 10 and 10 5s are 50. And the composite number is equal to 50. Your composite number is 50 and prime factor is equal to 2, 5 and 5. I hope is that clear to everyone? Now the next day we are going to discuss about the new topic. Dear student, इस टॉपिक पे फाइव फैक्टराइजेशन टॉपिक पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में और भी दे रखे हैं, उससे आप सेल्फ सॉल्व कीजिए। और आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उस प्रॉब्लम को शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।